सर 8 से 9 महीने हो गए सरकार को बने हुए, क्या बदलाव लगता है? बदलाव तो कुछ नहीं लगता, लेकिन एक बदलाव जरूर लगता है। एमएलए को नई स्कॉर्पियो मिली है, और सरकार के जो हेड हैं उन्होंने कैपेक्स के पैसे से अपनी एक थार और 5 गाड़ियां एंडेवर ली है। ये बदलाव है। जो वादे लोगों के साथ करके ये सरकार में आए हैं, क्योंकि यहां तो आपने देखा होगा जम्मू वर्सेस कश्मीर, यहां तो पूरा जब लास्ट में बात जाती है फिर हिंदू मुस्लिम पे बात आ जाती है। तो इसलिए जो प्रोमिस, जो वादे करके ये आए थे, वो तो फ्लॉप हो गए उनको लेके। और जो पंचायत के पैसे, जो पिछले जो पंचायतें थी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को अमेंडमेंट करके जो पंचायतों को पावरें दी, और तमाम फंडिंग जो है पंचायतों के द्वारा जो है ग्राउंड पे लगी, और वो डेवलपमेंट देखिए ना, सिस्टम चाहे एमएलए साहब का हो, असेंबली इलेक्शन, चाहे पंचायती इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन लो, काम तो आके फिर ग्राउंड में ही करना है। काम जाके सब, हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना काम है। पंचायती राज जो है उसका अपना काम है, उसका डायरेक्ट राब्ता है लोगों के साथ ग्राउंड में। एमएलए का काम है असेंबली में बैठ के कानून बनाना, और पार्लियामेंट का काम है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे पॉलिसीज को डिस्कस करके उनको इंप्लीमेंट करना। तो जो पंचायती राज सिस्टम जो है नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, वो उसको खत्म हुए 2 साल हो गए। वो जितना भी फंडिंग थी, उस फंडिंग को, उस फंडिंग से 8 महीने की सरकार चल रही है। अब बातें जितनी मर्जी करो आप, शोषे जितने मर्जी छोड़ो कि उस 10 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने बड़े तोपे खड़ी कर दी, 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो हमने ये कर दिया। किसी भी सेक्टर पे आप चले जाइए, रोडों के सेक्टर की बात कर लीजिए, पानी के सेक्टर की बात कर लीजिए, जो बात हम काउंसिल में करते थे वही बात असेंबली में होती है। जेजेएम का मुद्दा असेंबली में भी चला, आपने भी अटेंड की असेंबली, आप असेंबली कवर करते हो ना, आपको पता है जो मुद्दा हम काउंसिल में उठाते थे जेजेएम का, वही मुद्दा जो है इन्होंने असेंबली में उठाया, लगातार उठाया। ठीक है ना। तो सड़कों के मुद्दे उठाए, बिजली के मुद्दे उठाए, और डेली वेजर्स जो जिनके जिनके ऊपर इनकी पूरी सियासत खड़ी है और चलती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। कमेटियां तो आगे भी हजारों बार बनी है, एलजी साहब ने भी बनाई है, देन के मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, जो जो भी रहा एडवाइजर्स ने भी बनाई है, जो जो भी प्रशासन में रहा है उन्होंने कमेटियां बनाई है। हम भी 20 साल से देख रहे हैं, हमें मिला कुछ नहीं, सिर्फ कमेटियां बनाओ और टाइम निकालो, टाइम पास करो। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार को सीरियसली जो है काम करना चाहिए। लोगों को कितनी देर तक गुमराह करोगे? स्टेटहुड स्टेटहुड, भाई जिन्होंने स्टेटहुड देनी है वो वक्त आने पे दे देंगे। माननीय होम मिनिस्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार जो है जम्मू में भी बोला है, कश्मीर में भी बोला है, पार्लियामेंट में भी बोला है, जब समय अनुकूल होगा तो मिल जाएगी। अब जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसी हो, इन्होंने एक ही रट लगा के रखी है कि स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। बाकी आप मुझे बताइए ना, कौन से डिपार्टमेंट का काम नहीं, ट्रांसफर तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, और जब काम की बात आती है तब आपको स्टेटहुड आ जाता है, सामने याद आता है। अब रोडों की, हमारे जो रिपुंज की बात कर लीजिए, डिप्टी सीएम साहब हमारे पीर पंचाल रेंज के हैं, करोड़ों रुपए के काम जो है वो वहां पे उन्होंने टेंडरिंग करवाई है, चाहे वो नवाड़ के हों, चाहे वो कैपेक्स के हों। सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर स्टेट होती तो मैं जो काम करता वो तो वो पूरा जम्मू स्टेट होती तो स्टेट ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो वाली मुख्यमंत्रीशिप, जो पहले वाली मुख्यमंत्रीशिप जो है और आज की जो मुख्यमंत्रीशिप है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। होती कैसे होती? जब चुनाव हुए, पहले तो आपने खुद ही बोला कि मैं यूटी के बीच में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपने चुनाव लड़ा, फिर आपको पता ना यूटी है, इसके सोर्सेस लिमिटेड है, इसकी पावर लिमिटेड है,
ये तो आपको पता है। फिर भी आपने लोगों के साथ इतने वादे किए, लेकिन खरे नहीं उतरे आप। एक एक वादा ए वाई के ऊपर आप अपनी सरकार चला रहे हो, इतने बड़े ढोल पीट रहे हो कि जो है, हाँ हमने जो वादे जो है धीरे धीरे जो है पूरे कर रहे। ए वाई के कितने जनसंख्या है? करोड़ों में नहीं है, लाखों में भी नहीं है, सैकड़ों में है। एक ब्लॉक में कुछ सैकड़ा कुछ एक तहसील में, एक जिला में कुछ थाउजेंड जो है ए वाई के राशन कार्ड होंगे। तो उसका ढोल आप नेशनल लेवल पे पीट रहे हैं कि हमारी सरकार जो हमने वादे किए थे हमने पूरे कर दिए। कितनी अनहोनी है, ये अपने आप में मजाक है। जम्मू में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, डेली वेजेस का, लेकिन सिर्फ कमेटी बनाई जाती है लेकिन काम को नहीं। भाई साहब मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर हो, चाहे वो पीडीडी के डेली वेजर हो, चाहे वो हेल्थ के डेली वेजर हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के, एजुकेशन के हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के आप डेली वेजर ले लीजिए आप। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, मैं बड़ी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, डेली वेजर ही सरकार को चला रहे हैं असलियत में। देखो पिछले एक 15 दिनों से पीडीडी के डेली वेजर जो है वो हड़ताल पे है। तो हर ब्लॉक के अंदर, हर जिला के अंदर बुरी हालत है, इनकी मेन पावर जीरो है। इनके पास, पीडीडी वालों के पास मेन पावर जीरो है। एडब्ल्यू छुपे हुए हैं, जेई छुपे हुए हैं, एक्सचेंज छुपे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ आज तक किसी ने 15 दिन से कोई बात नहीं हुई है। इसलिए मेरा ये कहना है, डेली वेजरों का मुद्दा जो है वो प्रायोरिटी पे हल होना चाहिए। भाई अगर आप उनको पक्का नहीं करते तो कम से कम कुछ बेजिस तो बढ़ा दीजिए। ये अपने आप को जस्टिफाई करें कि अपने परिवार को जाके बताएं कि भाई हमारी बेजिस इतनी है। एक एक जो है मिड डे मील जो वर्कर है वो कितनी पे लेता है? वो एक दिन की 3,000 कहां लेता है जी? 1,000 लेता है। वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेगा? अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? खुद क्या खाएगा? वो कितना भद्दा मजाक है, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा ये कहना है, ये झूठे वादे छोड़िए। जो वादे करके आप सरकार में आए हैं, जो वादे आपने लोगों के साथ किए हैं वो पूरे करिए, नहीं तो घर बैठिए। आपने स्टेट फूड की बात की, सीएम ओमर अब्दुल्ला का एक बयान आया कि अगर स्टेट का दर्जा वापस मिलता है तो मैं यहाँ से रेजिग्नेशन जो है खुद एलजी साहब के पास लेकर जाऊँ। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहने की बातें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले भी बड़ा कुछ कहा है, अभी बड़ा कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने यूटी बनाई है कुछ सोच के भी बनाई होगी। अगर आप हर पहलू के ऊपर बात करेंगे, कोई जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं है जिनका भाई, जिनका पिता, जिनका घर का जो मालिक जिसे पति बोलते हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है, घर का चिराग जिसको बोलते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ घटा है। जब से 370 यूटी बना है, रोना कम हुआ है, मिलिटेंसी कम हुई है, थोड़ा अंतर आया है, सिस्टम को चेंज हुआ है। टारगेट किलिंग हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन जो बल्क में जैसे पहले होता था ऐसे नहीं हुआ है। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर, कुछ ऐसे जैसे पुलवामा, जैसे अभी कांड हुआ शिवखोड़ी ढांगरी में, कुछ कांड हुए, उसमें सीधा सीधा जो है सिक्योरिटी सिनेरियो को कटघरे में खड़ा किया है प्रशासन ने भी और एलजी साहब ने भी। वो अगर सिक्योरिटी सिनेरियो टाइट हो तो वो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लोगों को रिलीफ मिला है। आप देख लीजिए, कोई गरीब से गरीब आदमी जो है, जिनका जो है जो इलाज के लिए मर जाते थे, वो 170-135 घटने के बाद क्या मिला जम्मू कश्मीर? मैं कह रहा हूं ना आपको, क्या मिला? मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो भी किसी परिवार का जो सदस्य है, जो गरीबी बीपीएल, आप तो देखिए ना, आप 5 किलो राशन देते हो, क्यों देते हो? इसका मतलब है कुछ ना कुछ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। जो सरकार ने दिया है, जो कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया है, बड़े सारे लोग आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, बड़े सारे लोग आप देखेंगे जिन्होंने कार्ड के ऊपर इलाज करवाया है। वो पॉजिटिव बात है ना। और मैं बीपीएल नहीं हूं, तो मेरा भी 7 लाख 8 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है।
देखने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिनके साथ घटता है ना, जो 5 लाख में 6 लाख जिसके पास नहीं है वो दुनिया से जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये यूटी में ही मिला है, पहले नहीं था। पहले बीपीएल कैटेगरी कुछ फिक्स कैटेगरीज थी, लेकिन अब क्या है, जब से यूटी बनी है, मैं यूटी को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को राहत मिली है यूटी से। आप चाहते हैं स्टेट का दर्जा? नहीं, मैं बिल्कुल चाहता हूं स्टेट का दर्जा मिले। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूं कि यूटी बहुत अच्छा है, बड़ी सारी बातें हैं जो पॉजिटिव हुई है। अगर किसी के परिवार का शख्स चला जाता है तो वो उसमें अगर मिलिटेंसी में रुकावट आई है, जैसे हम कभी श्रीनगर जाते थे तो एक मन में भय रहता था, अभी भय नहीं है। अब लाल चौक में जाके आप दिन दिहाड़े कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक फर्क आपको दिखता है। पहले जो है, पहले एक सोच जो है, मेंटली सोच में भी फर्क है। 5 अगस्त के बाद कश्मीर और जम्मू की सोच में भी फर्क है, कश्मीरी की सोच में फर्क है। लेकिन फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन की बात जो है ये अलग बात है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये प्रशासन करता है, मोदी जी नहीं करते। मैं वही करता हूं। अगर देखिए, मोदी जी ने करोड़ों रुपए रोड के प्रोजेक्ट्स में दिए, सबका साथ सबका विकास वो नारा देते हैं। अब देखिए कितना पैसा जो है उन्होंने कश्मीर को दिया, और उससे पहले हमारे एक्सप्रेस वे, हमारा जितने भी जम्मू प्रोविंस में टनल की बात करेंगे, जो आप पुंछ की बात करिए, पीर पंचाल की बात करिए, इधर अपना डोडा भद्रवा किश्तवाड़, कितने टनल और कितनी रोडें जो कश्मीर में नहीं थी, अब चला गया है। डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन वो लो लेवल पे होती है, ऊपरले लेवल पे नहीं होती। अगर प्रशासन, जो हमारा प्रशासन है, वो सही तरीके से काम करेगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये कैटेगरिकली मैं कह रहा हूं, ये अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है वो लोकल प्रशासन करता है, ऊपरले लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार जिस वादे के साथ आई है वो अपनी वादे के ऊपर खरा उतरे। और मेरा जो है, देखिए हमारे पीर पंचाल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का पीर पंचाल का जो रेंज है, जो 8 असेंबली सेगमेंट को कवर करता है, वो मैक्सिमम वहां सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, एक सीट को छोड़ के कोलिशन को मिली है। लेकिन वहां का टूरिज्म, जो मेरा मेन मुद्दा था बोलने का, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है, अभी उसका फोकस करना चाहिए। जितना रोडों के ऊपर, टनल के ऊपर आपने फोकस किया है, अगर इतना ही फोकस जो है, मैं बात क्यों कर रहा हूं कि हमारे पीर पंचाल एरिया में ऑनरेबल डिप्टी सीएम, जो पहली बार 70 वर्षों से डिप्टी सीएम पीर पंचाल को मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अर्ज है, मेरे भाई भी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप रजौरी पुंछ को फोकस करें। जम्मू में तो आप फोकस कर ही रहे, लेकिन रजौरी पुंछ को फोकस करें। ये आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा, इस मौके का सदुपयोग करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारा भी कोई प्रशासन में या सरकार में बैठा हुआ है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।